फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक को गिराने वाले अभी पूरी तरह से सक्रिय है। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके स्टॉक को और गिराया जाए, लेकिन स्टॉक पे ही 20 के नीचे आते ही उनकी पकड़ ढीली हो गई और स्टॉक उनके हाथ से फिसल गया। ये अभी खेल बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं आपको समय समय पर सावधान करता रहूँगा। आपको बस पूरी हिम्मत के साथ स्टॉक में बने रहना है। मैंने अपने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको घबराना नहीं है, 2-4 दिन लोअर सर्किट लगेंगे, उसके बाद फिर से अपर सर्किट लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस अपर लोअर सर्किट के खेल को आज मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। अगर आप इस सर्किट के खेल को समझ जाओगे तो आप भी इसमें पैसे कमा सकते हो। जो ये खेल चल रहा है, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें आगे अब क्या करना चाहिए वो सब मैं आज उनको बताऊंगा। और साथ में ये जो अपर सर्किट लगा है, ये कब तक रह सकता है, वो सारी स्ट्रेटेजी भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज 19.50 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से स्टॉक करीब 5% लोअर सर्किट के पास पहुँच गया, यानी 18.65 पर, और वहाँ से वापस रिस्टॉक रिटर्न हुआ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सीधा 20.50 पर अब 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ। आज उन ऑपरेटर ने जमकर नीचे के लेवल पर माल उठाया है। आज के स्टॉक में करीब 10% का डिफरेंस पड़ा था। एक ही दिन में उन लोगों को 10% की कमाई हो गई है। अब ये स्टॉक 2-4 दिन तक लगातार अपर सर्किट लगवा के 25 तक ले जाएंगे और जमकर प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने 19 के पास माल खरीदा है और 24 के पास इसको बेच देंगे, यानी सिर्फ 4 दिन में 5 रुपये की कमाई। दोस्तों, यही खेल ऑपरेटर खेल रहे हैं। उन्हें कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें बहुत सारी न्यूज बेस हलचल हो और स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम होता हो। दोस्तों, इन ऑपरेटरों ने 3-4 शेयरों को अपना टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर लगातार न्यूज आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी इन शेयरों पर ज़्यादा है। तो जो स्टॉक है वो यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, आलोक इंडस्ट्रीज़ है और फ्यूचर ग्रुप के शेयर है। इसलिए दोस्तों, मैं लगातार इन कंपनियों पर वीडियो बना के लोगों को सावधान करता रहता हूँ। आप इन ऑपरेटर के खेल से बचे रहें। इन्हें जब भी खरीदारी करनी होती है तब ज़बरदस्त निगेटिव न्यूज फैला देते हैं, जिससे स्टॉक नीचे आ जाता है और फिर निचले लेवल पर ये बाय कर लेते हैं और फिर स्टॉक में वापस पॉजिटिव माहौल बना लेते हैं, जिससे स्टॉक ऊपर की सर्किट पर चला जाता है और ऊपर के भाव में माल बेचकर निकल जाती है और उनके जाल में फंसते हैं भोली भाली जनता, क्योंकि तेज़ी देखकर ऊपर के भाव में हम फंस जाते हैं और स्टॉक खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जिस भी कंपनी पर विश्वास हो उसके शेयर खरीदकर कम से कम 1 साल के लिए भूल जाओ। फिर भले ही स्टॉक में अपर सर्किट लगे या लगातार लोअर सर्किट लगे, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। तो इस छोटी बड़ी गिरावट से आपको घबराना नहीं है और स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगे तो ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन अपर सर्किट लगते हैं, फिर लोअर सर्किट लग जाता है। इसलिए आपको कंपनी पर विश्वास करके आराम से बैठना है। आपको 1 साल के बाद ही शानदार रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आपको 1 साल का नज़रिया रखना है। आपको बीच में उसको स्टॉक को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, जो तरीका ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्टॉक पर बारीकी से नज़र रखनी होगी। अगर स्टॉक पर लगातार लोअर सर्किट लग रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 4-5 दिन के लोअर सर्किट के बाद स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाए, आपको तुरंत खरीदारी कर लेनी है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर अपर सर्किट लग जाता है और आपको उसमें 3 से 4 दिन तक बने रहना है। और फिर चौथे दिन के करीब जब 20% मार्जिन मिलता है तो स्टॉक को बेचकर निकल जाना है। परंतु इस टेक्निक में आपको शेयर पर पूरी नज़र बनाई रखनी होगी, क्योंकि अगर आप मौका चूक गए तो फिर वापस लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, आज के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएसई में करीब 95,47,310 शेयरों की कुल ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 40,64,290 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 42.57% बनता है। यानी बीएसई में बहुत बड़ी मात्रा में नीचे के लेवल पर डिलीवरी उठाई गई है। अब बात करते हैं एनएससी की। आज एनएससी में करीब 3,56,05,552 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो एक बड़ी मात्रा है, और उसमें करीब 1,17,36,107 शेयरों की कुल डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 32.96% बनता है। यानी एनएससी में भी जमकर माल उठाया गया।
और सारा बिल्कुल नीचे के लेवल से ख़रीदारी की गई है और ये लोग 25 के आसपास सारा माल बेच देंगे। इसलिए इस ट्रैप में हमको फंसना नहीं है, हमें आलोक इंडस्ट्री में बने रहना है। बहुत जल्द रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और अब आलोक इंडस्ट्री रिलायंस के अंडर में है, इसलिए आने वाले समय में कोई ज़बरदस्त न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जो इस स्टॉक को बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगा। बाकी एक बात का ध्यान रखो, आज की तारीख में मुकेश अंबानी की कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को भी आगे पूरी तरह से ले जाने की तैयारी कर ली है। और दूसरी बात, आने वाले वक्त में कंपनी का कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल का कारोबार जब रिलायंस रिटेल में मिल जाएगा तो रिटेल के लिए बहुत सारे टेक्सटाइल मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए डिमांड को आलोक इंडस्ट्री पूरा करेगी। इसलिए आलोक इंडस्ट्री में काम की कोई कमी रहने वाली नहीं है। बस आपको 1 साल का इंतज़ार और करना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। परंतु आपको धैर्य नहीं खोना है, बस कंपनी पर विश्वास करके बने रहना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हो तो नीचे के लेवल पर ख़रीदारी की जा सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यस बैंक हो, आलोक इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया या फ्यूचर ग्रुप के शेयर, ये सब रिस्की स्टॉक है। इसलिए इनमें आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही लगना चाहिए। बाकी का रिटर्न जो है उसमें 50% रिलायंस इंडस्ट्री जैसे हैवी लार्ज कैप में लगाना चाहिए, ताकि आपके पैसे की सुरक्षा भी हो सके। और बाकी ज़्यादा लालच में हमें पड़ना नहीं है और इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक में सोच समझ के हमको करना है और उसके साथ में हमें पूरी तरह से बने रहना है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ले ले, और ना तो फिर अपना खुद का एक बार रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।